रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं हमारे यहाँ न्यू एडिड मेंबर जिनको के नईम साहब भी कहा जाता है और कुछ लोगों ने उनके नाम की जगह फ्रीडम भी बताया है और कुछ लोगों ने चिराग भी बताया है। तो आए हम इस्तकबाल करें, उन्हें वेलकम कहें और उनसे ही पूछते हैं कि आखिर उनका रियल नाम क्या है, प्लस किस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, कहाँ उनकी पैदाइश हुई है, मीन्स उनके पेरेंट्स किस रिलीजन को मानते थे, किस रिलीजन में उनकी पैदाइश हुई, आज वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। सबसे पहला सवाल, वेलकम टू यू नईम साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, शालोम, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम वाशलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी फैसल भाई, मेरा ताल्लुक क्रिश्चियन फैमिली से ही है और जिस घर में मैं पैदा हुआ, जिस खानदान में मैं पैदा हुआ, वो उनका ताल्लुक क्रिश्चियनिटी के साथ है, मसीहत के साथ है। दूसरा, आपने मेरी पैदाइश के बारे में पूछा है। मेरी पैदाइश पाकिस्तान के अंदर ही हुई है, नारोवाल सिटी है और उस सिटी के पास एक गांव है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। जाहिर है मसीही घराने में मैं पैदा हुआ था, तो जब मैंने होश संभाला तो जिस फैमिली के अंदर या जिस खानदान के अंदर, जिस घराने के अंदर इंसान पैदा होता है, उनका जो भी रिलीजन होता है, इंसान उसी को फॉलो करता है जब तक उसे और चीज़ों का इल्म नहीं होता या दुनियादारी का उस तरह से इल्म नहीं होता या किताबों का इल्म नहीं होता, मज़हब का उस तौर से पता नहीं होता कि दुनिया में हमारे मज़हब के अलावा, हमारे दीन के अलावा और भी दीन हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैं मसीहत के अंदर ही रहा और मसीहत को ही मैंने फॉलो किया, क्योंकि मुझे मसीहत की जो मजहबी किताब है, जिसे बाइबल मुकद्दस कहा जाता है, मुझे इसका इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था। कभी कभार दिल किया तो चर्च या गिरजे में चले गए, दिल किया तो नहीं गए। और ये जो रसूमात वगैरह होती हैं, इनको भी मैं अटेंड करता था। नईम साहब, आपके पेरेंट्स और बचपन में आप कैथोलिक क्रिश्चियन थे या ये के प्रोटेस्टेंट, प्लीज बताएं, शुक्रिया। प्लस आपका सही नाम क्या है, प्लीज वो भी बता दें ताकि उसी नाम से आपको मुखातिब करें, बहुत शुक्रिया। जी फैसल भाई, आपने मेरे फिरके के बारे में पूछा है, कौन से फिरके से मेरा ताल्लुक है। क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत से फिरके पाए जाते हैं, लेकिन होश संभालते मैंने जिस फिरके को फॉलो किया या जिस फिरके के मैं चर्च के अंदर जाता था, वो प्रोटेस्टेंट था, प्रोटेस्टेंट चर्च था वो। जी फैसल भाई, आप जो भी नाम मुझे देना चाहते हैं दे दें। मैंने तीन नामों का ऑलरेडी आपको पता है, चिराग, फ्रीडम। चिराग के नाम से लोग ज्यादा मुझे व्हाट्सएप की दुनिया में जानते हैं। नहीं नईम साहब, मैंने असल में आपका असल नाम पूछने की कोशिश की है। बहुत से लोग व्हाट्सएप वर्ल्ड में अपना असल नाम नहीं बताते, या तो आप ये क्लियर कर सकते हैं कि असल नाम आपका कोई सा भी नहीं है और आप बताना नहीं चाहते। जैसे मैं तो सबको बताता हूँ कि मैं अमीर फैसल हूँ, ये अलग बात है कि मुझे अमित अग्रवाल कहते हैं, बट अमीर फैसल और अमित अग्रवाल एक ही शख्स के दो नाम होते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, तो आप जो बताना चाहें क्लियर बताएं प्लीज, शुक्रिया। अगर फैसल भाई आईडी कार्ड वाले नाम की जरूरत है तो वो भी मैं बता दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है मुझे। नईम नाम है वो मेरा, वो नईम नाम है। फैसल भाई, नाम की प्रॉपर्टी क्या है? कुछ भी नहीं। जब आप कब्र में जाते हैं तो सब खत्म, फिनिश, डेड। कब तक याद रहती है? महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, खत्म। खैर, लकब होता है, बेशुमार नाम होते हैं, 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं, इतने तो होते हैं, 2 से 3 तो होते ही हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, नाम की एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। पूरी जिंदगी बचपन से लेके आखिरी सांस तक वो इसी नाम से पहचाना जाता है
और जाहिर सी बात है कि अगर उसकी शादी हो जाती है, खुदा ताला औलाद देता है, तो एक टाइम ऐसा होता है कि औलाद उसके नाम से पहचानी जाती है, और फिर ये भी टाइम आ जाता है कि वो खुद अपनी औलाद के नाम से पहचाना जाता है। जैसे आपके बच्चे अगर स्कूल जाते होंगे या स्कूल गए होंगे या स्कूल में होंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों के जो साथी होंगे, क्लासमेट्स होंगे, वो ये कहेंगे कि वो देखो उस बच्चे के फादर आ रहे हैं। तो आपकी पहचान एक फादर की हो जाएगी अपने बेटे या बेटी के। तो नाम की तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है भाई। हाँ जी जी, इस लिहाज से तो नाम की इम्पोर्टेंट होती है। आपकी जो नस्ल होती है, आपकी जो औलाद होती है, उसको बाप के नाम की जरूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंट तो है, इस बात से आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मजीद कोई सवाल करना चाहते हैं पर्सनली मुझसे तो पूछ सकते हैं, रिलीजन के बारे में, मजहब के बारे में, किताब के बारे में। जी नहीं साहब, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए माशाल्लाह और पले बढ़े, और वो लोग प्रोटेस्टेंट थे, ये भी आपने क्लियर किया। तो आज की तारीख में आप किस मजहब को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम आपको क्रिश्चियन ही समझें, या आपने क्रिश्चियन से चेंज होकर कोई और सा मजहब अपनाया है? प्लीज बताएं, शुक्रिया। फैसल भाई, अगर फिरकों के ताल्लुक से मैं बात करूं तो प्रोटेस्टेंट को पहले मैं फॉलो करता रहा हूं, उसके बाद पेंटिकॉस्टल को मैं फॉलो करता रहा हूं, एंड टाइम मैसेज ओनली जीसस एक फिरका है, उसको मैं फॉलो करता रहा हूं। तो इन 3-4 फिरकों को मैंने फॉलो किया है। कैथलिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे उनके बारे में, कि उनकी क्या रसूमात वगैरह होती हैं और उनमें क्या फ़र्क है। बाकी रही मसीहत की या क्रिश्चियनिटी की बात, तो अब मज़हब के लिहाज से मैं इसको फॉलो नहीं करता। हाँ, मैं इस पर बात ज़रूर करता हूँ। इसके इस रिलीजन की, इस मज़हब की किताब को स्टडी करने के बाद मैं इस पर बात ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं उस तौर से इसको फॉलो नहीं करता। मैं चर्च भी नहीं जाता, चर्च जाना भी मैंने छोड़ दिया है, और बस एक आम सी ज़िंदगी है अब मेरी, सिंपल सी। और कोई मजीद सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं साहब, एक फेथ या रिलीजन को मानना ना मानना आदमी का बहुत ही पर्सनल मैटर होता है, और अपने दिल की आवाज होती है, जो अच्छा लगे वही फॉलो करते हैं। बस आप ये बात बता दीजिए कि आप आज की तारीख में यशु मसीह जी अलैहिस्सलाम को क्या नबी मानते हैं? क्या यशु मसीह जी अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, या उन्हें क्या मानते हैं, या ये कि कुछ भी नहीं मानते? बताएं, शुक्रिया। जी फैसल भाई, मजहब के लिहाज से मैं किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करता, किसी भी मजहब को नहीं मानता मैं। यही मेरी सोच है, यही मेरा माइंड है। बाकी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की आपने बात की है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हें कहा जाता है, खुदावन यीशु मसीह नासरी भी उन्हें कहा जाता है। वो नबी भी हैं, और बाइबल के मुताबिक वो खाल्के कायनात के बेटे भी हैं। देखिए नईम साहब, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। जो मानता हूँ, जो नहीं मानता उसको खुलेआम कहता हूँ। जब आपने कहा कि किसी भी मजहब को नहीं मानते, तो बाइबल क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, मजहबी किताबें क्या कहती हैं, मैं ये सवाल आपसे बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने ये कहा कि आप किसी भी मजहब को नहीं मानते। तो आप ये बताएं कि जैसे नबी लोगों को बताया जाता है, मुसलमान कहते हैं 1,24,000 पैगंबर आए, और क्रिश्चियंस शायद ये कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,40,000 आए। अमित अग्रवाल जो कि सनातनी आर्या है, वो कहते हैं कि नबुवत कॉन्सेप्ट कोई चीज ही नहीं होती, सब दुकानदारी और बिजनेस के धंधे होते हैं। तो आप ये बताएं कि आज की तारीख में आप क्या मानते हैं, कि नबुवत आई भी है या नहीं, नबी लोग हुए भी हैं या नहीं सच्चे पक्के, या ये कि सब दुकानदारी थी और सब बेवकूफ बना के चले गए? प्लीज क्लियरली बताएं अपना मौकफ, अपना स्टैंड, शुक्रिया। जी बिल्कुल जनाब, मजहब जो है ये बिल्कुल धंधा है और कुछ भी नहीं है। और बाकी रही पैगंबरों की बात, किताबों की बात, तो ये बुजुर्गों के पहुंचाए हुए किस्से कहानियां हैं। बस इस पर मैं यही कहूंगा। इन किस्सों में, इन कहानियों में कहाँ तक सच्चाई है, और जो इनके अंदर लिखा हुआ है, इनको पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि इनमें कहाँ तक सच्चाई है। नहीं साहब, आप क्रिश्चियंस घराने में पैदा हुए, और क्रिश्चियन लोग तमाम नबियों पे यकीन रखते हैं, जो भी नबी आए हैं।
यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम तक। ये बात अलग है कि उनके बाद वो नबी नहीं मानते, वो भी उनका अपना मैटर है, कोई हमें दिक्कत नहीं उससे। तो एक टाइम पे आपका ऐसे घराने में पैदा होना और आपका बचपन में ये सुनना कि इतने सारे नबी आए हैं और यीशु जी मसीह जी अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, तो आज की तारीख में आप नबियों को बिल्कुल भी नहीं मानते। आप ये मानते हैं कि मतलब अब तक आप गलत फेथ पे थे। तो क्या आप खुदा या अल्लाह या गॉड को मानते हैं या नहीं? शुक्रिया। देखिए फैसल भाई, मेरे सामने तो नबूवत नहीं आई, मेरे सामने तो कोई पैगंबर नहीं आया। हाँ, लिहाजा किताबें मौजूद हैं पैगंबरों के नाम से, नबियों के नाम से, रसूलों के नाम से, जो कदीम है, जो मेरे पैदा होने से भी पहले की हैं, मेरे बाप दादा से भी पैदा होने की पहले की हैं, तो बड़े बुजुर्गों ने पहुंचा दी। जी फैसल भाई, इस पर मैं यही कहूँगा कि ये मेरा ईमान है कि कोई बनाने वाला है, कोई ऐसी हस्ती है जो बनाती है, खल्क करती है। कोई ना कोई ऐसी तो हस्ती है जिसने इस कायनात को खल्क किया है, बनाया है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मौजूदा जो किताब है या रिलीजन की जो किताबें हैं, इसके अंदर जिस हस्ती का जिक्र है, उस हस्ती की मुझे समझ नहीं आती, उस हस्ती की मुझे समझ नहीं आती, उसे मैं नहीं मानता। मोहतरम नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मिल ही गई है। अब एक प्रोग्राम आपके साथ चल रहा था 2-3 दिन पहले, तो मैंने आपका नाम नईम मसीह कह के मुखातिब किया था, तो आपने एतराज किया था कि मसीह ना पुकारा जाए। तो आखिर मसीह का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। और क्या आप ये चाहेंगे, पसंद करेंगे कि मैं एक मसीही मेंबर, क्रिश्चियन मेंबर पास्टर इरफान साहब से आपकी डिबेट कराऊं, जब आप दोनों लोग अवेलेबल टाइम पे होंगे, फ्री होंगे, हम आप दोनों से टाइम ले सकते हैं पर्सनल पे, और यही टॉपिक रखें कि मसीही आखिर होता क्या है, मसीही कहते किसे हैं। क्या आप इस बात के लिए राजी हैं सर? जी बिल्कुल। इस कायनात के अंदर जो भी मखलूकात हैं, जो भी खल्क किया गया है, बना है, जो आंखों के सामने है, जो नजर आता है, कोई ना कोई तो इसको बनाने वाला है। ये मेरा मानना है, ये मेरा यकीन है। जी फैसल भाई, जब भी आपको मुनासिब लगता है आप उनसे बात कर लें। मैं इस मौजू पर उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ कि मसीही होता क्या है, मसीही क्या है, मसीही कब वजूद में आया, मसीही किसने बनाया, इस पर बात हो सकती है। मोहतरम नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मिल ही गई है। अब एक प्रोग्राम आपके साथ चल रहा था 2-3 दिन पहले, तो मैंने आपका नाम नईम मसीह कह के मुखातिब किया था, तो आपने एतराज किया था कि मसीह ना पुकारा जाए। तो आखिर मसीह का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। और क्या आप ये चाहेंगे, पसंद करेंगे कि मैं एक मसीही मेंबर, क्रिश्चियन मेंबर पास्टर इरफान साहब से आपकी डिबेट कराऊं, जब आप दोनों लोग अवेलेबल टाइम पे होंगे, फ्री होंगे, हम आप दोनों से टाइम ले सकते हैं पर्सनल पे, और यही टॉपिक रखें कि मसीही आखिर होता क्या है, मसीही कहते किसे हैं। क्या आप इस बात के लिए राजी हैं सर? ठीक है तब नईम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, कि आपने इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू में अपना इंट्रोडक्शन कराया और जो बेसिक जानकारी लेनी होती है वो आपने दी। तो आपका प्योर डिस्कशन ग्रुप में बहुत वेलकम है, हम इस्तकबाल करते हैं आपका। और इंशाल्लाह डिबेट्स जब भी हुआ करेंगी, आपकी तरफ से कोई बात रेज की जाए या अदर साइड से हो, तो इंशाल्लाह हम दोनों कंसर्निंग मेंबर्स से प्रोग्राम सेटल्ड करके वो बातचीत कराएंगे। और इस बात का मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि बहुत जल्दी नईम साहब की बात होगी पास्टर इरफान साहब से, और टॉपिक होगा कि मसीह होता क्या है और मसीह की डेफिनेशन क्या है, मसीह का मतलब क्या है, मसीह किसको कहते हैं। इस बातचीत के लिए के बाद हम आज के लिए इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल।